बैटिंग कर रहा है जेके। नाम आएगा ना भैया, नाम नाम आएगा ना बैट्समैन का। वीए स्पोर्ट्स की ओर से बहुत ही बेहतरीन प्रयास। लेदर बॉल क्रिकेट की रांची में क्या कमाल की वापसी हुई है। उम्मीद करते हैं कि इस टूर्नामेंट के जरिए बहुत सारे टूर्नामेंट अब आगे के समय में देखने को मिलेंगे। आज के दिन का ये पहला मैच मैकॉन के सामने जेके। अगर आज के दिन की बात करें तो आज कुल मिला के 4 मैचेस के लिए जाएंगे। आज के दूसरे मैच में होंगे एससीए रेल के सामने यूसीसी। तीसरे मैच में होंगे एसएससी चक्रधरपुर के सामने क्रीडाशाला। और आज का जो आखिरी मैच है वो है बोकारो के सामने रांची राइनोज। सत्यम झुकी ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक पे आर्यन। जेके की बल्लेबाजी टॉस गंवाने के बाद आकाश गेंदबाजी के साथ यहां पे नए ओवर के साथ नई गेंद के साथ, लेकिन पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और काफी बाहर। बहुत ज्यादा स्विंग पहली ही गेंद पे प्राप्त करते हुए आकाश वाइड के साथ खाता खुला है जेके क्रिकेट एकेडमी का। ये बेहतर लाइन, लेकिन इसी बीच यहां पे नो बॉल का इशारा। गुड लेंथ पे डाली हुई गेंद को टैप करते हुए सिंगल पूरा किया था। ओवर स्टैपिंग के कारण यहां पे नो बॉल, यानी कि पहली गेंद वाइड, दूसरी गेंद नो, और अब फ्री हिट की गेंद का सामना करेंगे। T10 फॉर्मेट है 10-10 ओवर्स के मैच में। इस समय फ्री हिट की गेंद का सामना करेंगे आर्यन। बेबी गेंद, लेकिन एक और बार लाइन से बाहर, और ये भी वाइड। गेंदबाजी में इस समय आकाश कुमार सिंह, ये पहला ओवर, लेकिन अभी तक पहली गेंद की तलाश में है इस समय आकाश। पहली गेंद वाइड थी, दूसरी गेंद नो बॉल, और ये वाइड जो कि फ्री हिट की गेंद थी, यानी कि अभी भी वो फ्री हिट की गेंद का सामना करेंगे आर्यन। मौका मिला इन्हें पारी की शुरुआत करने के लिए, बड़ा शॉट लगाने के लिए। बहुत अच्छी टाइमिंग नहीं, खिलाड़ी होंगे पीछे। गेंद चली गई थी सीधे हाथों में, हालांकि कैच तो हुआ नहीं, और अगर कैच ले भी लेते तो भी कोई नुकसान नहीं होता जेके क्रिकेट एकेडमी को। बल्ला पहले मुड़ा था, गुड लेंथ पे डाली हुई गेंद, और ये इस ओवर की पहली गेंद 3 लगातार अतिरिक्त रनों के साथ, और अभी तक कुल मिला के 5 रन जेके क्रिकेट एकेडमी का। बैट का ये बेहतरीन किनारा भाग्यशाली रहे, लेकिन गेंद निकल गई है सीधे चौकी के लिए, बाउंड्री के लिए।
पावर के साथ इस गेंद को चलाया था। बल्ले के बीचों बीच ये गेंद नहीं, बैट के मिडिल से ये गेंद नहीं, लेकिन रन जरूर मिलेंगे। दिलेरी के साथ यहां पे बल्लेबाजी, पहले ही ओवर में जोखिम लिया था और ये देखिए स्टंप्स के बहुत नजदीक से ये गेंद निकली है। 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर गई है, फाइन लेग की दिशा में। वेलकम बाउंड्री, इस मुकाबले का यह पहला चौका। कदमों का इस्तेमाल, सॉलिड टाइमिंग, हिलने तक का समय नहीं, जाइए और उठाकर लाइए। सत्यम कुमार मिश्रा टीम के कप्तान पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं। लगातार 2 गेंदों में 2 चौका जड़ दिया है और इस चौके की अगर बात करें, इस बार पूरे आत्मविश्वास के साथ गैप ढूंढा था, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीचों बीच बहुत अच्छी टाइमिंग, स्टेप आउट करते हुए गेंद की लेंथ तक पहुंचकर इस गेंद को गैप में खेला है। 4 रन और लगातार 2 गेंदों में 2 चौका। अच्छी शुरुआत आप कहेंगे जेके क्रिकेट अकादमी के अगर आप दीवाने समर्थक है। 13 रन बिना किसी विकेट के। एक और खूबसूरत टाइमिंग, एक और बार गेंद को बाउंड्री के बाहर। सत्यम की बात मिश्रा इस समय पहले ही ओवर में कमाल की बल्लेबाजी, जबरदस्त टाइमिंग, पावर हिटिंग, कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल। इस बार यहां पे बैकफुट पे जाकर इस गेंद को गैप में खेला है, कवर की दिशा में बैकफुट पंच किया था। पावर प्ले की ओवर से तो आप 2 खिलाड़ियों को ही रख सकते हैं सर्कल के बाहर और पहले ही ओवर पे दबाव बनाते हुए आकाश के सामने सत्यम जो कि डिस्ट्रिक्ट प्लेयर रह चुके हैं, बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली बाएं हाथ की बल्लेबाज इस समय बिल्कुल लय पे। जेके क्रिकेट अकादमी 17 बिना किसी विकेट। यह बेहतर यहां पे क्लोज कॉल, अपील हुई लेकिन मिसिंग लेग, अंपायर ने नकारा है, लेग बाय का इशारा किया है। लगातार 3 चौका जड़ने के बाद यहां पे चौथी गेंद पे भी वो प्रहार किया था, लेकिन इस बार वो लो रहती हुई गेंद भाग्यशाली रहे, सिंगल को पूरा किया है लेकिन लेग बाय के जरिए। पहले ओवर की आखिरी गेंद यहां पे आर्यन के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए सत्यम कुमार मिश्रा बल्लेबाजी में आज जेके क्रिकेट अकादमी। टॉस गंवाने के बाद बल्लेबाजी, आखिरी गेंद, लेकिन क्या कमाल की टाइमिंग, लेंथ थोड़ी सी ऊपर थी। फुल लेंथ गेंद, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की गेंदबाजी और ये देखिए बैट का फेस खोला था पूरी ताकत के साथ आर्यन के बैट से, गेंद बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए दर्शक दीर्घा में गेंद को डिपॉजिट किया है। पहला ओवर खत्म हुआ है लेकिन पहले ओवर से 24 रन आए हैं, कुछ इस प्रकार के शॉट लगाए हैं आर्यन। कमाल की बल्लेबाजी अभी तक पहले ओवर पे, पहले ओवर से 24 बिना किसी विकेट। रुकेंगे नहीं सत्यम कुमार मिश्रा, बैट के बिल्कुल बीचों बीच टाइमिंग,
और इनकी बल्लेबाजी में वो आत्मविश्वास भी झलकता है। सत्यम जहां पे डिस्ट्रिक्ट प्लेयर हैं, वहीं आर्यन स्टेट प्लेयर है। इस समय एक मजबूत शुरुआत आप कहेंगे जेके क्रिकेट एकेडमी मैकॉन के स्टेडियम में मैकॉन के खिलाफ झारखंड T10 ब्लास्ट के दूसरे दिन के पहले मैच में अभी तक शुरुआत जबरदस्त। ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ये गेंद थी। बल्ला एक और बार चला था, बैकफुट पे जाकर इस गेंद को कट करने का प्रयास किया था। हालांकि डीप पॉइंट के साथ इस समय गेंदबाजी हो रही है। जिस प्रकार से सत्यम ने पहले ओवर में चौकी की झड़ी सी लगा दी थी और अभी तक ऑफ साइड में जिस प्रकार से इन्होंने बाउंड्रीज लगाए और इसीलिए कप्तान के लिए थोड़ी सी परेशानी। 28 रन इस समय जेके। एक और बार खूबसूरत टाइमिंग के साथ गैप में गेंद, एक और बार गेंद बाउंड्री के बाहर चौकी के लिए गेंदबाजों को बदला जा रहा है लेकिन बल्लेबाजों के इंटेंट में कोई बदलाव नहीं। टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला, क्योंकि अभी भी वो नमी मौजूद है। लेकिन इसी बीच देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से जिस प्रकार से अभी तक इन्होंने बैकफुट पे फ्रंट फुट पे सत्यम कुमार मिश्रा बल्लेबाजी किया है, बहुत ही मजेदार यहां पे। और इससे आप प्रतीत कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विकेट कमाल की है। बल्लेबाजों को काफी मजा आता है, रास आता है इस विकेट पे बल्लेबाजी करना और हमेशा से ही मददगार रहा है। लेकिन नमी और अभी भी मॉइस्चर के कारण लेकिन वो अभी तक प्रभाव हुआ नहीं। इस बार छोड़ बदल कर गेंदबाजी, प्लेयर मिस किया। बड़ी हिट के लिए बल्ला गोबा था सत्यम कुमार मिश्रा। अभी तक जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पे। 8 गेंदों में 21 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं आर्यन 2 गेंदों में अभी तक 7 रन। छक्का जड़ दिया था पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे, वो भी बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से। पावर के साथ साथ वो जबरदस्त टाइमिंग। 32 बिना किसी विकेट जेके। एक और अच्छी टाइमिंग लेकिन इस बार सीधे खिलाड़ी के पास। अभी तक वो कवर की दिशा में जिस प्रकार से इन्होंने प्रहार किया है और इनकी बल्लेबाजी देखकर मुझे लगता है कि सौरभ गांगुली दादा की याद दिला देते हैं। कदमों का जिस प्रकार से इन्होंने इस्तेमाल किया है, वो चाहे बैकफुट हो फ्रंट फुट हो, सीधे बैट से। लेकिन इनकी पारी का जो पहला चौका आया था वो बैट के मिडिल से नहीं, लेकिन उसके बाद इन्होंने हर गेंद को मिडिल किया है। मौका है, चलिए यहां पे जाना पड़ेगा, वापस लौटना पड़ेगा। धीमी गेंद, गेंदबाजी में थोड़ा सा मिश्रण लेकर आए सुमित और इसी बीच यहां पे आखिरी गेंद पे बहुत बड़ी सफलता दिलाई है। सीधे गेंद मिड ऑफ के हाथों में, बैट के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन इसी ओवर में वापस लौटना पड़ेगा। 32 पे 1 सुमित को सफलता। अपने पहले ओवर की आखिरी गेंद पे कप्तान का विकेट निकाला है और इस विकेट के जरिए मैकॉन की टीम इस मैच में वापसी करना चाहेगी। एक और बार वो लेंथ थोड़ा सा पीछे, बाहर की गेंदबाजी लेकिन मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को निकालना चाहते थे और बिल्कुल सर्कल में पकड़े गए। लगातार अगर आप जोखिम लेते हैं तो मुश्किल होता है इनिंग को बिल्ड करना, बड़ा इनिंग खेलना। आखिरी गेंद पे सफलता मिली है, सत्यम वापस लौटे हैं और एक अच्छी शुरुआत देकर गए कप्तान। 21 रन बनाए। बॉलिंग बैटिंग कौन आया अभी तक?
हाँ भैया, हाँ हाँ बॉलिंग नहीं बोल रहे हैं। विजय कुमार जेना गेंदबाजी में, लेकिन क्या स्वागत किया है यहाँ पे, चौकी के साथ स्वागत किया है। Are you guys tonight? So when it comes, Hit and the boundary! दिखाइए भैया, कौन मारा ये? अनुज सिंह गेंदबाजी में बदलाव, यहां पे कप्तान स्पिनर्स के साथ गए हैं, लेकिन ओवर की पहली गेंद पे जबरदस्त चौका जड़ दिया था आर्यन ने गैप में। इस पर जगह बनाकर, रूम बनाकर सफल करके लेग स्टंप से काफी बाहर चले गए थे आर्यन। लगातार कदमों का इस्तेमाल किया है अभी तक इनकी बल्लेबाजी में। 11 रन बनाकर खेल रहे हैं अभी तक। फ्लाइटेड गेंद, लेंथ थोड़ी सी ऊपर थी। रिस्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल इस शॉट के लिए आर्यन के द्वारा। ऑन साइड में खेल कर सिंगल पूरा करेंगे। विजय कुमार जीना कमाल के स्टार खिलाड़ी हैं हमारे झारखंड के लिए। स्ट्रेट रिप्रेजेंट इन्होंने किया हुआ है। सत्यम की आउट होने के बाद इस समय तीसरे नंबर पे इन्हें भेजा गया है जेके क्रिकेट एकेडमी की ओर से। 37 पे 1 इस समय, 2.3 ओवर्स की गेंदबाजी। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ, और जब पहली ओवर की पहली गेंद पे चौका जड़ देते हैं बल्लेबाज, तो कहीं ना कहीं पूरे ओवर्स को निकालना गेंदबाज के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता है। लेकिन वहां से अनुज सिंह की तारीफ होनी चाहिए। अभी तक 4 गेंदों में 5 रन खर्च किए हैं। बहुत ज्यादा लो रहती हुई गेंद, कट करने का प्रयास था, लाइन काफी बाहर थी। एक और डॉट गेंद यहां पे। एक और खूबसूरत लाइन यहां पे, और इस बार पिच होने के बाद बिल्कुल सीधी निकली है विकेट कीपर के दस्तारों में। किफायती ओवर आता हुआ सत्यम के विकेट के बाद यहां पे तीसरे ओवर से 5 रन। 3 ओवर्स के बाद जेके क्रिकेट एकेडमी की टीम 37 पे 1। ये दूसरा पावर प्ले ना? पावर प्ले तो खत्म हो गया ना? नहीं नहीं, तो घुमाया वाइट। क्या बोलते हैं इसको? ये तो अब ज्यादा हम 3 तो क्रिकेट ओवर नहीं हो गए, खेलते। 3 ओवर तो हो गया। 3 ही ओवर पावर प्ले रहता है ना 10 ओवर में। हाँ शायद 20 ओवर में 6 ओवर रहता है, तो पावर प्ले मतलब खत्म हो गया। तो इसीलिए घुमाया ना। हाँ, जेके क्रिकेट एकेडमी पावर प्ले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी आप कहेंगे। 3 ओवर्स की समाप्ति हुई है, 37 रन अभी तक बने हैं। एक विकेट भी गंवाया है, लेकिन इस समय आर्यन और साथ में है विजय कुमार जेना। इन्हीं का ये चौथा ओवर। इस समय गेंदबाजी में एक और बदलाव। कुमार शत्रुघ्न इस समय गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए, इनके स्पेल का ये पहला ओवर है। एक और जबरदस्त गेंदबाज इस समय मैकॉन की ओर से गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। लेग ब्रेक गेंदबाजी, यहां पे पॉइंट और गली के ऊपर से गैप ढूंढा है, गेंद को बाउंड्री के बाहर किया are है, you guys tonight? So when it चौकी comes, के साथ स्वागत किया है। ऑफ स्टंप की गेंदबाजी यहां पे दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, जब पिच होने के बाद थोड़ी सी और बाहर की गई, बैट का फेस खोला था, ताकत के साथ इस गेंद को पॉइंट और गली के ऊपर से भेजा था। चौकी के साथ हुई है इस ओवर की शुरुआत। ये छोटी लेंथ की गेंद, खोटी लेंथ की गेंद बना दिया है।
जाइए और उठा कर लाइए। स्टैंड्स पे डिपॉजिट किया है, हवाई Are you फायर। guys the Knights of winning Shit. Corbin? Chipped and the boundary. आर्यन आज एक अलग ही लय में नजर आते हुए। कमाल की विकेट, लेंथ का भी पीछे, और जिस गति के साथ इस समय शत्रुघ्न गेंदबाजी कर रहे हैं, आप इस गति से इस लेंथ पे आप आर्यन को रोक नहीं सकते। स्टेप आउट किया, कदमों का इस्तेमाल किया और बिल्कुल पावर के साथ इस गेंद को सीधे स्टेडियम से बाहर। 6 रन। इस बार भी अच्छी टाइमिंग है, लेकिन इस बार सीधे खिलाड़ी के हाथों में। अच्छी कप्तानी यहां पे, क्योंकि एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक खिलाड़ी के साथ गेंदबाजी करा रहे थे। लेंथ इस बार थोड़ी सी ऊपर थी, टर्न होती हुई थोड़ा सा बाहर की और गेंद, लेकिन सीधे एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के हाथों में कैच देकर आर्यन चले अपने डगआउट की ओर। बहुत बड़ी सफलता यहां पे शत्रुघ्न के लिए, मैकॉन के लिए। 47 पे 2 इस समय वापस लौटने हुए आर्यन। धीमी गेंद थी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन खुद टीम के कप्तान अनिर्बन चैटर्जी मौजूद थे। आर्यन के खिलाफ एक प्लान करके आए थे कप्तान, और उसी प्लान में, उसी जाल में फंसाया है आर्यन को अनिर्बन ने। बहुत ही बड़ी विकेट यहां पे। दूसरा विकेट का पतन हुआ है जेके क्रिकेट अकादमी का। कुमार शत्रुघ्न को पहली सफलता मिली है। ऐड भी चला दीजिएगा। नहीं, जब मतलब चेंज होगा ना, इतना बार रिप्ले क्यों दिखा रहा है ना क्या? शांतनु आलोक शर्मा, पूर्व रणजी प्लेयर, इस समय आए हैं 4थे नंबर पे बैटिंग के लिए, और एक अच्छे शॉट के साथ इन्होंने शुरुआत किया है। के हाथों से आखिरी क्षण पे लेट कट किया था। पहला रन काफी तेजी के साथ, स्क्वायर की बाउंड्री काफी बड़ी है, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। एक रन के साथ यहां पे आलोक अपना खाता खोलेंगे। झारखंड T10 ब्लास्ट की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है जब रणजी प्लेयर्स को इस ग्राउंड पे देखा जाता है। आखिरी गेंद है 4थे ओवर की, अभी तक 48 रन, 2 विकेट्स। जेके क्रिकेट अकादमी अंतिम गेंद पे कोई रन नहीं, और इसी के साथ यहां पे ओवर की समाप्ति। 4था ओवर समाप्त हुआ है। 4 ओवर्स के बाद जेके क्रिकेट अकादमी 48 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। ओवर से आए हैं 11 रन और आर्यन का विकेट भी। समय कितने लाइव है देख रहे हैं यूट्यूब में, पता चल रहा है? अक्षत झा अब नए खिलाड़ी गेंदबाजी में इस समय बॉलिंग मार्ग पे आए हैं। युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन प्रतिभा छिपी हुई नहीं है। जबरदस्त प्रतिभा की धनी इस समय अक्षत। अब इस पल का ये पहला ओवर, इस समय इनिंग का ये 5वां ओवर लेकर आए हैं। 48 रन, 2 विकेट के नुकसान पे।
बैट का फेस खोला था, आखिरी क्षण पे लेट कट किया था, लेकिन सीधे शॉर्ट थर्ड विन के आसपास ये गेंद जब तक फील्ड होगी तब तक 1 रन। कमाल की शुरुआत मिली थी जेके क्रिकेट अकादमी को। सत्यम कुमार 21 रन मात्र 11 गेंदों में और पारी की शुरुआत करने के लिए आए आर्यन 8 गेंदों में 22 रन। और पहला जो विकेट गिरा था दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पे और स्कोर था 32 रन जब सत्यम आउट हुए थे। अच्छी लाइन यहां पे और इसी के साथ बैट का भीतरी किनारा वापस लौटना पड़ेगा। बड़ी विकेट यहां पे, बड़ी कामयाबी। जेके क्रिकेट अकादमी ने एक और महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिया है। विजय कुमार जेना जो कि संघर्ष कर रहे थे वापस लौटते हुए बैट पे गए, सिंगल की तलाश, बैट को छूती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ के साथ यहां पे विजय का विकेट निकाला है। ये देखिए कदमों का कोई इस्तेमाल नहीं था, शरीर से काफी दूर खेलने का प्रयास था, हेड पोजीशन को भी गंवा दिया था। वापस लौटना पड़ेगा विजय को। तीसरा विकेट का बदन है, बड़ी विकेट यहां पे स्टेट प्लेयर, लेकिन अच्छी लाइन और लेंथ के साथ अगर आप गेंदबाजी करेंगे इस कंडीशन पे तो अभी भी आपके लिए मदद है गेंदबाजों के लिए। गौतम राकेश नए बल्लेबाज के रूप में इस समय कमाल की गेंद यहां पे मिसिंग लेग, लेंथ थोड़ी सी ऊपर थी और पहली गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन यहां पे लेग बाय के जरिए गेंद निकल गई है। चौके के लिए गेंद चली गई है सीधे थर्ड विकेट की दिशा में। बल्लेबाजी के लिए अभी अभी आए गौतम के लिए एक फुल लेंथ के साथ यहां पे एक सरप्राइजिंग गेंद अक्षर झा के द्वारा और अभी तक जबरदस्त गेंदबाजी और इसी चौकी के साथ 50 के पास जेके। एक और खूबसूरत लाइन यहां पे, अच्छी गेंद, तालमेल में थोड़ी सी कमी देखने को मिली थी और ये लीजिए ओवर थ्रो के कारण ये रन आ जाएगा। सिंगल निकालने के लिए वहां आगे बढ़े थे लेकिन एंड बॉक्स पर यहां पे रोकने का प्रयास, सिंगल ओवर थ्रो के कारण इस ओवर से अभी तक अक्षर झा ने काफी प्रभावित किया है। जिस प्रकार से विजय का विकेट निकाला था और उसके बाद इनकी गेंदबाजी और भी जबरदस्त देखने को मिली है। आखिरी गेंद है 5वें ओवर की, 54 पे 3 इस समय। अंतिम गेंद पे सिंगल से ज्यादा नहीं, एक और किफायती ओवर आता हुआ 5वां ओवर समाप्त होगा। जेके ने 5 ओवर्स में 55 रन बनाए हैं और 3 खिलाड़ियों को गंवाए भी हैं। इन्हीं का ये छठा ओवर, लेकिन इसी बीच यहां पे ऊंचा लंबा गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। कुमार शांतनु अपने स्पेल का ये दूसरा ओवर इस समय लेकर आए हैं और आते ही यहां पे लेंथ थोड़ी सी ऊपर थी, लाइन
बल्लेबाज के लिए दूर, लेकिन पहले से ही मन बना चुके थे आलोक शर्मा। इस खिलाड़ी के पास वो एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं। घुटना टेक, तमाशा देख। बहुत ही दूरी पे ये गेंद, सीधे दर्शक दीर्घा में गेंद। आलोक शर्मा के बैट से ये पहला बड़ा प्रहार, गेंद सीमा रेखा के पार। हवा में गेंद, मुश्किल हो सकता था, वहां लाइन पे खिलाड़ी मौजूद थे। कवर पे खिलाड़ी जरूर, लेकिन बिल्कुल लाइन पे। बैट का फेस बहुत जल्दी क्लोज कर चुके थे। किनारा लेते हुए सीधे हवाई यात्रा में गेंद पहुंची थी कवर के आसपास। 1 रन जरूर पूरा करेंगे। छठे ओवर की गेंदबाजी इस समय चल रही है। अच्छी खासी गति में इस समय हवा भी मैकॉन के स्टेडियम में। लेंथ को एक और बार आगे किया था, एक और सिंगल के लिए जाएंगे। ओवर की शुरुआत हुई है एक बड़े शॉट के साथ और अभी तक पहले 3 गेंदों में आए हैं 8 रन। चौथे और 5वें ओवर में मैकॉन ने बहुत अच्छी वापसी की है। ना केवल रन्स को बचाए हैं, रन्स को रोके, बल्कि विकेट्स भी निकाले हैं, और जिसके जरिए इस समय दोनों ही खिलाड़ी के ऊपर हल्का सा दबाव होगा, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं। T10 फॉर्मेट है, लेदर बॉल है, तो आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। और वो इंटेंट इस समय दिखाई दे रहा है। भले ही 3 खिलाड़ी अभी तक आउट हुए हैं, लेकिन अभी भी जेके के पास 7 विकेट्स मौजूद है। इनिंग का ये छठा ओवर, इसके बाद 4 ओवर्स की गेंदबाजी। बॉल के सर के ऊपर से तीर की तरह ये गेंद, मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास। लेंथ को अगर आगे करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा। कुमार शांतनु थोड़े से महंगे साबित होते हुए। लेंथ एक और बार आगे, बिल्कुल बैट पे गेंद, बॉल के सिर के ऊपर से गेंद, और इस बार कवर और पॉइंट के बीचों बीच गेंद हवाई यात्रा में। एक और मैक्सिमम इसी ओवर में। इस बार लाइन से बाहर थी गेंद। क्या कमाल का पावर जनरेट किया है। छठे ओवर की आखिरी गेंद पे भी मैक्सिमम आया है गौतम राकेश के बैट से। शरीर से काफी दूर, लेकिन बहुत अच्छी टाइमिंग और जबरदस्त पावर जनरेट किया है राकेश ने। पॉइंट के ऊपर से 6 रन। इस पूरे ओवर से आए हैं 19 रन। 6 ओवर्स के बाद जेके क्रिकेट एकेडमी 74 पे 3। शॉर्ट बॉल के साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से गैप ढूंढा है। Are you guys tonight somewhere in Corbin? अक्षर झा गेंदबाजी में। इनके पहले ओवर से मात्र 3 रन, लेकिन इस ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, छोटी लेंथ की गेंद, बैट का फेस खोला, गली और पॉइंट के बीचों बीच गैप ढूंढा। चौकी के साथ हुई है शुरुआत 7वें ओवर की। 78 पे 3 इस समय। इस बार स्लॉट पे गेंद और इस बार सीधे प्लॉट पे गेंद, स्टेडियम से बाहर किया है Are you guys tonight आलोक somewhere in शर्मा के बैट से। हवाई यात्रा में गेंद छह के लिए। आलोक शर्मा पुराने चावल हैं और बिल्कुल पके हुए हैं। अनुभव की कोई कमी नहीं। लेंथ आगे मिली। आलोक शर्मा एक और बार घुटना टेका, एक और बार हवाई यात्रा में गेंद को भेजा। बहुत लंबा छक्का यहां पे मैकॉन स्टेडियम रांची के बाहर। यह गेंद सीधे रोड पे जाके गेंद गिरी है। 10 गेंदों में 21 रन बनाकर खेल रहे इस समय आलोक। जेके क्रिकेट एकेडमी का स्कोर बढ़ता हुआ 84 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इनिंग का यह 7वां ओवर और अभी भी करंट रन रेट 13.26 रन। एक और बार शॉर्ट बॉल, एक और अच्छी टाइमिंग
और ये छक्का तो पिछले छक्के से भी बड़ा और Are लंबा you था। guys the Knights of winning Corbin? Chipped and the boundary. कमाल की बल्लेबाजी यहां पे आलोक शर्मा बिल्कुल छाए हुए हैं और रणजी प्लेयर का टैग एवं ही नहीं मिल जाता है। इनके पास जो प्रतिभा है वो इस समय मैदान के सामने और बिल्कुल निखर के आया है। इस बार पावर के साथ पुल किया था, खड़े खड़े इस गेंद को गुल किया था। स्टेडियम से बाहर एक और बार लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। स्कोर में इजाफा, जेके क्रिकेट अकादमी 90 पे 3, 6.3 ओवर्स की गेंदबाजी। अक्षत झा इस समय थोड़े से दबाव में जरूर होंगे। लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्का जड़ने के बाद आलोक शर्मा बिल्कुल लय में। 90 पे 3 इस समय जेके क्रिकेट अकादमी। इस मुकाबले में पहले बैटिंग करने का मौका मिला मैकॉन के सामने टॉस गंवाने के बाद। एक और शॉर्ट बॉल और इस बार गति का इस्तेमाल किया आलोक ने। लाइन जो कि बल्लेबाज से काफी बाहर, ऑफ स्टंप से काफी बाहर। गेंद की लेंथ को पहचानने की जो कला है इस खिलाड़ी के पास, वो कहीं ना कहीं इनकी प्रतिभा को और भी निखार देता है। 7वें ओवर की गेंदबाजी, इसके बाद भी 3 ओवर्स। लेंथ थोड़ी सी ऊपर थी, वाइड इज यॉर्कर थी, लेकिन गैप ढूंढ लिया है। चौके के लिए गेंद चली गई है सीधे बाउंड्री के बाहर। Chipped and the boundary. 95 पे 3 इस समय 6.5 ओवर्स की गेंदबाजी। गौतम राकेश मात्र 6 गेंदों में 16 रन, और आज इन्होंने वक्त नहीं लिया है जमने के लिए। आते ही वो प्रहार किया इन्होंने, और क्या कमाल की टाइमिंग के साथ चौके के लिए गेंद गैप में। जानते थे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। बॉलर के लिए बैक टू द बॉलर, मुश्किल चांस यहां पे कैच के लिए। काफी तेजी के साथ गेंद आ रही थी, इसी बीच यहां पे 2 रन दौड़ के पूरा कर लिया है। जबरदस्त यहां पे रनिंग बिटवीन द विकेट्स। एक और कमाल का ओवर आता हुआ। 7वें ओवर से कुल 23 रन आए हैं। बड़ा ओवर निकाला है जेके क्रिकेट अकादमी के आलोक और गौतम ने। 97 फॉर 3। खाली उसी को दिखाइएगा। 8वें ओवर की पहली गेंद, और ये गेंद बिल्कुल स्टैंस में डिपॉजिट किया है। Chipped and the boundary. 100 के पार जेके क्रिकेट अकादमी। स्लॉट पे गेंदबाजी पहले से ही तैयार थे। जबरदस्त तरीके से बैट पे गेंद आई। 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर गई।
और इस बार निशाना अचूक था, लेकिन यहां पे देखिए किसी तरीके से बचते हुए यहां पे गेंद हाथों से निकल गई थी। आलोक शर्मा सामने थे, नो बॉल का इशारा, और साथ ही साथ यहां पे 5 रन और मिल जाएंगे। जेके क्रिकेट एकेडमी लगातार वो रनों की गति को बढ़ाने का प्रयास, और इस बार तो गेंदबाज से बहुत बड़ी चूक हो गई थी। बीमर के साथ कई बार देखा गया है। फ्री हिट की गेंद आकाश कुमार सिंह गेंदबाजी में, आलोक के बैट पे गेंद, लेकिन इस बार वो टाइमिंग मिली नहीं। पीछे खिलाड़ी हैं, कम से कम 2 रन के लिए जरूर दौड़ना चाहेंगे, और दूसरा रन आसानी से पूरा भी किया है। ना केवल बड़े शॉट, बल्कि जब भी मौका मिला है सिंगल्स डबल्स के लिए, दोनों ही बल्लेबाजों ने जिस प्रकार से इंटेंट दिखाया है कि डॉट गेंदों को कम से कम किया जाए, स्ट्राइक को रोटेट किया जाए, और अभी तक बिल्कुल सही सोच यहां पे। 110 पे 3 जेके। लेंथ एक और बार खींचने का प्रयास, छोटी लेंथ की गेंद थी लेकिन इतनी ज्यादा उछाल नहीं, और इसीलिए वो प्रहार किया नहीं आलोक ने। सिंगल पूरा करेंगे। अच्छी बल्लेबाजी हुई है आज जेके क्रिकेट एकेडमी की। अगर बात करें तो टॉस गंवाने के बाद भी जिस प्रकार से इन्होंने बल्लेबाजी किया है, वो पारी की शुरुआत करने के लिए आए दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के द्वारा, और मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाजों के द्वारा भी अच्छी बल्लेबाजी। लेकिन इसी बीच यहां पे वापस लौटेंगे विकेट गौतम के रूप में। बोल किया है यहां पे, लेंथ इसी ऊपर थी और जगह बनाकर इस बीच यहां पे रूम बनाना चाहते थे। लेग स्टंप से काफी बाहर चले गए थे इस गेंद के लिए। गौतम वापस लौटते हुए, ठंडी का टाइम आ गया, झारखंड का जोश जगाया, मैं को स्टेडियम चमक गया। चौका छक्का फिर गजना, क्रिकेट की ये महाधमाका, दाएं हाथ से ओवर द विकेट और एक एंगल बनाकर गेंदबाजी, और गेंद बिल्कुल बल्लेबाज से करीब आई, शरीर के करीब आई। आगे बड़े कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन इसी बीच यहां पे जाके सीधे स्टंप्स पे गेंद, विकेट का पतन। चौथा विकेट 111 पे 4 जेके। उत्कर्ष आनंद नए बल्लेबाज के रूप में बैटिंग के लिए इस समय मैदान के अंदर जेके क्रिकेट एकेडमी की ओर से। और आते ही एक अच्छी शॉट के साथ यहां पे आगाज किया है, पहला रन अपने नाम किया है। इस समय थर्ड बिन में खिलाड़ी मौजूद हैं, साथ ही साथ डीप पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, और साथ ही साथ डीप मिड विकेट की दिशा में भी एक खिलाड़ी के साथ गेंदबाजी। आलोक और उत्कर्ष इस समय, जो कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, और किसी भी गेंदबाजी अटैक के लिए बहुत आसान होता नहीं है। ओवर की आखिरी गेंद बड़ी हिट के लिए आवाज आई है, लेकिन इस बीच यहां पे पीछे खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल से ज्यादा नहीं। ओवर समाप्त होगा। एक और अच्छा ओवर यहां पे, 16 रन इस ओवर से। 113 पे 4, 8 ओवर्स के बाद जेके।
एक अच्छी लाइन के साथ यहां पे गेंदबाजी की शुरुआत हुई है। बल्लेबाज की पहुंच से, रीच से, पहुंच से दूर रखने का प्रयास। इनिंग का ये 9वां ओवर इस समय। अनुज सिंह गेंदबाजी में, बैट के मिडिल पे इस बार गेंद आई नहीं, सिंगल पूरा किया है। सबसे किफायती रहे अभी तक अनुज की अगर बात करें तो अपने पहले ओवर से मात्र 5 रन खर्च किए हैं। उत्कर्ष और आलोक इस समय यहां से आखिरी 10 गेंदें शेष है। एक और अच्छी लाइन यहां पे, बैट के मिडिल्स पे गेंद नहीं, सिंगल जरूर पूरा करेंगे और सिंगल से बहुत ज्यादा परेशान होंगे नहीं अनिर्बन चैटर्जी जो कि कप्तान है मैकॉन के लिए। आखिरी 9 गेंदें इस समय 115 पे 4। क्या यहां से जेके 140 तक पहुंच पाएगी, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। लाइन के काफी बाहर इस बार गेंदबाजी, वाइड गेंद का इशारा। एक और बार बाहर निकलती हुई गेंदबाजी और इस बार लीजिए नो बॉल का इशारा। अभी तक कुल 15 अतिरिक्त रन मैकॉन ने खर्च किए हैं और ये इनिंग का 9वां ओवर है। फ्रेड की गेंद, होंगे आलोक शर्मा स्ट्राइक पे और देखिए इस समय स्टांस इनकी देख लीजिए आप, स्टंप्स कहां पे है और आलोक कहां पे है। ऑन साइड में इस गेंद को घसीटना चाहते थे, निकालना चाहते थे और अभी तक इन्होंने जिस प्रकार से प्रहार किया है ऑन साइड में वो जबरदस्त। फ्री हिट की गेंद को बहुत ही अच्छे अंदाज से निकाला है अनुज ने। पीछे खिलाड़ी है, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा रन और अभी तक इस ओवर से कोई बड़ा शॉट आया नहीं है। भले इस ओवर में एक वाइड, एक नो बॉल, एक फ्री हिट की गेंद, लेकिन अभी तक दोनों ही बल्लेबाजों को बिल्कुल शांत रखा हुआ है अनुज सिंह ने। आखिरी गेंद है 9वें ओवर की। और इस अंतिम गेंद पे चांस लिया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, एक से ज्यादा नहीं, हालांकि दूसरे रन के लिए मन बना रहे थे और इसी बीच यहां पे देखिए आगे बढ़े, वहां पे रन आउट का इशारा, वापस लौटना पड़ेगा। एक और विकेट का पतन, 5वां विकेट। को स्टेडियम चमक गया। चौका छक्का फिर गजरा, क्रिकेट की ये महाधमाका, बीए स्पोर्ट्स ने मंच बनाया, रणजी का दिल धड़काया। जय झंडी झारखंड का ब्लास्ट, जय झंडी एनर्जी फुल, नो रेस्ट। हर गेंद में बिजली जैसी आग, हर रन पे बजता है धमाल, मैकॉन स्टेडियम गूंज रहा, जीत का जश्न है संभाल। जय झंडी का जादू छाया, झारखंड की शान बढ़ाया, बोलो सब मिलकर। 119 पे 5, 9 ओवर्स के बाद आखिरी ओवर की गेंदबाजी इस समय और पहले अमन, बल्लेबाजी में अमन आए हैं और इसी बीच यहां पे ओवर की पहली गेंद लीजिए, यहां पे लेफ्ट शॉट खेल दिया है, विकेट कीपर के ऊपर से गेंद को गैप में खेला है, शॉट की गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है। अमन कुमार
ओवर की पहली गेंद चौके के साथ इन्होंने खाता गोला है। झारखंड T10 ब्लास्ट आज दूसरे दिन का ये पहला मैच इस समय जेके की बैटिंग टॉस गंवाने के बाद। गेंदबाजी में इस समय सुमेध, इनके स्पेल का ये दूसरा ओवर और इसी बीच यहां पे लीजिए सिंगल को पूरा किया है। जोखिम भरा रन आया है और यहां पे आलोक शर्मा स्ट्राइक पे पहुंच चुके हैं। 22 गेंदों में अभी तक 40 रनों की शानदार इनिंग, अपनी अर्धशतक से बहुत दूर नहीं है और यहां से मात्र 4 गेंद आखिरी ओवर की। T10 फॉर्मेट पे झारखंड T10 ब्लास्ट दूसरे दिन का यह पहला और बहुत ही आकर्षक और रोमांचक मैच इस समय। गति में चेंज किया था, धीमी गेंद, स्टंप्स के बिल्कुल करीब ये गेंद। ऑन साइड में इस गेंद को चलाना चाहते थे लेकिन इतनी ज्यादा उछाल नहीं, जिस उछाल की ये उम्मीद कर रहे थे उस उछाल के साथ ये गेंद आई नहीं। प्ले एंड मिस, लेकिन सिंगल जरूर पूरा किया है। बॉल के सिर के ऊपर से इस बीच यहां पे गेंद, पीछे खिलाड़ी होंगे लेकिन स्ट्रेट पे ये गेंद निकली है और तीर की तरह गेंद निकली है चौके के लिए। बाउंड्री! 128 रन 5 विकेट के नुकसान पे एक और बार यहां पे सीधे खिलाड़ी के पास सिंगल पूरा किया है। दूसरे रन के लिए मन बना रहे थे लेकिन इस बार एक ही से संतुष्ट रहना पड़ेगा। आखिरी ओवर की गेंदबाजी इस समय चल रही है। जेके क्रिकेट एकेडमी ने पहले बैटिंग करते हुए अभी तक 129 रन। अमन कुमार होंगे आखिरी गेंद के लिए। सुमित गेंदबाजी में, बेबी गेंद लेकिन लेंथ थोड़ी सी ऊपर थी। स्लॉट पे गेंदबाजी लेकिन पीछे खिलाड़ी रोक नहीं पाए। गेंद बाउंड्री के बाद चौके के लिए। इस ओवर से 2 चौका और आखिरी ओवर की बाउंड्री! जेके क्रिकेट एकेडमी ने पहले बैटिंग करते हुए 133 रन बनाए हैं 10 ओवर्स में और लक्ष्य दिया है मैकॉन स्पोर्ट्स को 134 रन बनाकर यह मुकाबला अपने नाम करना होगा। 60 गेंदों में 134 रन का लक्ष्य अगर स्कोर कार्ड पे नजर डालेंगे। सत्यम कुमार के बैट से 21 रन 11 गेंदों में अच्छी शुरुआत यहां पे मिली थी। आर्यन 8 गेंदों में 22, काफी आक्रामक लगे थे शुरुआत में। हालांकि विजय कुमार जेना जिनके बैट से आज कोई रन नहीं है, वहीं चौथे नंबर पे आए आलोक शर्मा नॉट आउट रहे। 22 गेंदों में 40 रन की शानदार इनिंग और उत्कर्ष पिछले क्रम में आकर तो कमाल के शॉट लगाए। गौतम ने 8 गेंदों में 18 रन बनाए। वही गेंदबाजी की अगर बात करें तो एक विकेट मिला अक्षर, सुमेध, शांतनु और अक्षर जाग। झारखंड T10 ब्लास्ट दूसरे दिन का यह पहला मैच और इस समय टारगेट मिल चुका है। 134 रन का लक्ष्य मिला है जीत के लिए। मैकॉन को बल्लेबाजी करनी है।
देखो यहाँ पर चेक करके अरे वो से तो निकलता है लेकिन यहाँ पर चेक करते रहे आज के अगले मैच के लिए SCA रेल और UCC, आप दोनों ही टीमों के कैप्टन से निवेदन है कि आप जितना जल्दी हो सके अपना प्लेयर लिस्ट जमा करेंगे। प्लेयर का नाम, साथ ही साथ फोन नंबर और जर्सी का नंबर भी आप मेंशन करेंगे। जल्द से जल्द दोनों ही टीमों के कैप्टन्स अगले मैच के लिए UCC और SCA रेल सबमिट करें अपना प्लेयर लिस्ट और तैयार हो जाइए टॉस के लिए। बस दिखा रहा है खिड़की जूम करो, खिड़की खिड़की जूम करो, खिड़की
खिड़की पे देखो, गिनो कितना आदमी बैठा हुआ है। देखिए कितना लाइव है, पता चल रहा है। मैक्सिमम वही था। व्यूज ज़्यादा गिने अभी, कल का जो मैच था किसमें ज़्यादा है, टेनिस में। टेनिस से जाते हैं, जैसे बड़ा बड़ा प्लेयर है ना, हाँ, उसके हिसाब से व्यू जाते हैं। जितना बड़ा प्लेयर खेलेगा उतना व्यू जाएगा, उसको देखने के लिए चाहिए। इसमें कोई पता नहीं चल रहा कि कौन बड़ा है, नहीं बताता नहीं। बड़ा बड़ा प्लेयर है ना, झारखंड T10 ब्लास्ट टारगेट 135 का जीत के लिए 60 गेंदों में मैकॉन स्पोर्ट्स के लिए आज के दिन का यह पहला मैच। और इसी बीच यहां पे रन चेज की हुई है शुरुआत। कुमार शांतनु और रणवीर कुमार यहां पे पारी की शुरुआत करने के लिए मैकॉन की ओर से। गेंदबाजी में मोहम्मद कैफ, पहली ओवर की पहली गेंद, कोई रन नहीं, एक्स्ट्रा बाउंस के साथ गेंदबाजी, एक लंबा रनअप के साथ गेंदबाजी। नई गेंद हाथों में कैप के। एक और बार बाहर निकलते हुए गेंद लेके सीधे खिलाड़ी के हाथों में, ऑफ स्टंप से बाहर की लाइन और लेंथ के साथ। पहली गेंद पे भी गेंद की लाइन को बाहर किया था और दूसरी गेंद पे बिल्कुल हाथों में कैच। बिना किसी रन के मैकॉन ने अपना पहला विकेट गंवा दिया है। आ गया ठंडी का टाइम आ गया, झारखंड का जोश जगाया, मैको स्टेडियम चमक गया। चौका छक्का फिर गजरा, क्रिकेट की ये महाधमाका, VI स्पोर्ट्स ने मंच बनाया, रणजी का दिल धड़काया। जय झंडी झारखंड का ब्लास्ट, जय झंडी एनर्जी फुल, नो रेस्ट। कप्तान खुद खड़े हैं थर्ड मैन की दिशा में, सत्यम कुमार मिश्रा, और सत्यम के बिल्कुल हाथों पे गेंद, जबरदस्त कैच, अच्छी कप्तानी और अच्छी लाइन और लेंथ के साथ, चतुराई के साथ यहां पे पहली गेंद को भी लाइन से काफी बाहर किया था और इस बार भी एक और बार शरीर से दूर था, लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथों पे। मैकॉन की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं। सत्यम जायसवाल को भेजा गया है तीसरे नंबर पे बैटिंग के लिए। गुड लेंथ पे डाली हुई गेंदबाजी यहां पे, इस बार भी सेम पोजीशन का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था कैप ने, और इस बार गेंद पिच होने के बाद थोड़ी सी अंदर की ओर आई, इन स्विंग गेंदबाजी। और अभी भी वो नमी कंडीशन की अगर बात करें, अच्छी खासी गति के साथ इस समय मैकॉन स्टेडियम रांची में हवा, और इस कंडीशन का इस्तेमाल करना चाहेंगे तेज गेंदबाज। नई गेंद हाथों में है तो कम से कम 4 से 5 ओवर वो स्विंग आपको जरूर मिलेगा। सत्यम के साथ यहां पे रणवीर, मैकॉन के लिए यहां से एक पार्टनरशिप की जरूरत है। जब आप पहला विकेट पहली ओवर की दूसरी गेंद पे गवा देते हैं, सामने 135 का लक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां से जिम्मेदारी लेना। अच्छी लाइन यहां पे, इस बार गुड लेंथ पे डाले हुए गेंद स्टंप्स के बिल्कुल ऊपर, जो कि एक किसी भी तेज गेंदबाज के लिए आइडियल गेंद होती है। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ अभी तक मौका दिया नहीं है बल्लेबाजों को। मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब अपने ही होम ग्राउंड में इस समय इस ग्राउंड को, इस कंडीशन को, इस विकेट को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं।
लेकिन आज सामने एक बड़ी चुनौती जेके क्रिकेट एकेडमी। 135 तक पहुंचना पड़ेगा, वो भी 60 गेंदों में। शॉर्ट बॉल, बैट के मिडिल पे ये गेंद नहीं, लेकिन फिर भी ये गेंद गई थी सीधे मिड ऑन की दिशा में। अच्छी फील्डिंग, कमाल की गेंदबाजी। और अभी तक पहले 5 गेंदों में कोई रन खर्च नहीं किया है। लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी यहां पे जबरदस्त तरीके से, गति का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। अभी तक सीम पोजीशन का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है अपनी गेंदबाजी में। सत्यम जायसवाल, साथ में है रणबीर कुमार। पहले ओवर की आखिरी गेंद। और इस बार यहां पे गेंद की लेंथ थोड़ी सी ऊपर थी। आखिरी गेंद पे सिंगल पूरा करेंगे। रोल किया था इस बीच यहां पे आखिरी क्षण पे मोहम्मद कैप अपने पहली ओवर में 1 रन खर्च किए, लेकिन एक बड़ा विकेट निकाला है। गेंद के साथ भी जेके ने बहुत अच्छी शुरुआत की है इस मुकाबले में। अमन कुमार इस समय दिखाई दे रहे हैं बॉलिंग मार्क पे। इनिंग का ये दूसरा ओवर इस समय लेकर बिल्कुल तैयार है। इनके स्पेल का ये पहला ओवर। पहले ओवर से 1 रन, आखिरी 54 गेंदों में 134 रन मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब को बनाने हैं। झारखंड टी की बात करें, क्या जबरदस्त रहा था पहला दिन। अब तक कुल मिला के मरीन 11, बॉस्को 11, राव सीए और सोनेट क्रिकेट एकेडमी, ये 4 टीमें क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुकी है। लेकिन इसी बीच यहां पे दूसरी ओवर की पहली गेंद, कलाइयों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है और साइड में इस गेंद को ध्यान पे भेजा है। मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब के लिए चौका। लेग और मिडिल स्टंप के आसपास की ये फुल लेंथ गेंद थी, लेकिन बहुत अच्छी टाइमिंग के साथ इस गेंद को सीधे स्क्वायर लेग के आसपास से निकाला है। चौकी के साथ हुई है शुरुआत यहां पे दूसरे ओवर की। सत्यम जायसवाल, एक और बॉल, एक स्टंप के आसपास की गेंदबाजी, बहुत अच्छा कैरी किया है विकेट कीपर ने। लेग बाय का इशारा, सिंगल के लिए निकल चुके हैं, सिंगल पूरा किया है और अब स्ट्राइक पे रणबीर कुमार आए हैं। वी ए स्पोर्ट्स की ओर से यह आयोजन अगले 13 दिसंबर तक आप मैकॉन स्टेडियम रांची में आकर क्रिकेट का लुत्फ उठा सकते हैं। हमारे रांची के और झारखंड के बेहतरीन खिलाड़ियों को देख सकते हैं। लेदर बॉल क्रिकेट यानी कि असली क्रिकेट, जोश, जज्बा और जुनून है हर एक खिलाड़ी के लिए और हर एक खिलाड़ी के पास मौका है अपने टीम के लिए बेहतर करने का। मैन ऑफ द सीरीज के लिए जैसे कि आपको जानकारी है, स्कूटी यानी कि इस पूरे टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए एक आकर्षक उपहार वीए स्पोर्ट्स की ओर से। एक और अच्छी लाइन यहां पे, हल्की सी अपील लेकिन मिसिंग लेग, लेंथ को लगातार आगे रखने का प्रयास किया इस ओवर में। अमन कुमार
इनके स्पेल का ये पहला ओवर और अभी तक अच्छी गेंदबाजी। पहली गेंद पे चौका जड़ने के बाद जिस प्रकार से इन्होंने वापसी की है अपनी गेंदों से, वो लेंथ को आगे किया है। 7 रन। साउंड जो ये नहीं बोलता है, ये जो क्राउड का साउंड मतलब वो नहीं आएगा यहाँ, हल्का हल्का दे देना, अच्छा लगता है बैकग्राउंड में। इधर क्राउड है यहाँ पे, बताइए। फिर भी दे दीजिए ना, वो जैसे हॉटस्टार में पहले देता नहीं था कोविड के टाइम शिफ्ट मैच। नहीं, अगर ऑप्शन है तो क्राउड है तब तो देना चाहिए, और ही नहीं तो आपका ही आवाज़ दोबारा आएगा। अच्छा अच्छा ठीक हेलो, अरे फाइबर का पासवर्ड चेंज कीजिए तो। हाँ ठीक है। उत्कर्ष आनंद गेंदबाजी में एक और बदलाव। स्पिन गेंदबाजी के साथ इस समय सत्यम कुमार मिश्रा जो कि कप्तान है जेके क्रिकेट एकेडमी के लिए, एक अच्छी लाइन के साथ यहां पे गेंदबाजी की शुरुआत हुई है उत्कर्ष के द्वारा। टाइमिंग बहुत अच्छी नहीं, नीचे और पीछे खिलाड़ी मौजूद है और बिल्कुल हाथों में गेंद चली गई है। एक और विकेट का पतन मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब का। वापस लौटना पड़ेगा 11 पे 2 मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब। आ गया ये ठंडी का टाइम आ गया, झारखंड का जोश जगाया, मैको स्टेडियम चमक गया। चौका छक्का फिर गजरा, क्रिकेट की ये महाधमाका, बीआई स्पोर्ट्स ने मंच बनाया, रणजी का दिल धड़काया। जय झंडी झारखंड का ब्लास्ट, जय झंडी एनर्जी फुल, नो रेस्ट। पूरी ताकत के साथ बल्ला घूमा लेकिन वो टाइमिंग चली गई। एक और कैच और अभी तक दोनों ही कैच कप्तान के हाथों में, सत्यम कुमार मिश्रा के हाथों में। इससे पहले इन्होंने थर्ड में एक अच्छा कैच लिया था और इस बार 30 यार्ड सर्कल के दायरे के अंदर शॉर्ट थर्ड की दिशा में कैच लिया है। उत्कर्ष आनंद को बहुत बड़ी सफलता अपने पहली ओवर की दूसरी गेंद पे। और बल्लेबाजी में इस समय अनिर्वन चैटर्जी, बहुत ही बड़े खिलाड़ी इस समय मैदान के अंदर। मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब के लिए कप्तानी की जिम्मेदारी, लेकिन इस समय टीम थोड़ी सी मुश्किल पे। आते ही शुरुआत यहां पे टाइमिंग, क्लास, टेम्परामेंट, जबरदस्त छक्का अनिर्वन चैटर्जी। अनिर्वन मैदान के अंदर, गेंद गई है मैदान के बाहर। पहली गेंद खड़े खड़े इन्होंने अपने स्थान से सीधे साइड स्क्रीन पे। ये बेहतर, लेंथ थोड़ी सी ऊपर थी, फ्लाइटेड गेंद के साथ स्वागत किया था, लेकिन छक्के के साथ ये बता दिया है कि इस मुकाबले में मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब को क्या चाहिए। एक और खूबसूरत लाइन यहां पे, अच्छी गेंदबाजी यहां पे, छक्का के बाद सिंगल पूरा करेंगे। इनिंग का ये तीसरा ओवर। इस समय मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब करंट रन रेट 6.35, यहां से 117 रन बनाने हैं जीत के लिए। टारगेट मिला था 135 का। शॉर्ट बॉल, जगह बनाकर इस गेंद को गैप में खेला है, पॉइंट और गली के बीचों बीच। कमाल की टाइमिंग, गोली की रफ्तार, गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर चौके के लिए। बैकफुट पे जाकर इस गेंद पे क्या शानदार पंच किया था। पॉइंट की खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं,
गैप ढूंढने में कामयाब रहे। अच्छी गेंदबाजी, विकेट मिला, लेकिन इस ओवर से एक छक्का एक चौका भी, और ये अच्छा संकेत कि मैकॉन के लिए अगर दोनों ही खिलाड़ी प्रहार करते हैं तो यहां से अपनी उम्मीदें को बरकरार रखेंगे। आखिरी 7 ओवर्स पे 113 रन बनाने हैं मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब। 3 ओवर्स के बाद 22 पे 2। आलोक शर्मा रणजी प्लेयर, और इस समय सामने अनिर्वन चैटर्जी जो कि रणजी कैंप कर चुके हैं मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब के लिए। कप्तानी की जिम्मेदारी, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने शुरुआत किया है, कप्तान जानते हैं कि अगर आप अनिर्वन को मौका देंगे शुरुआत करने का तो वहां से इस खिलाड़ी को रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में अपने एक्सपीरियंस खिलाड़ी के साथ गए हैं, आलोक शर्मा के साथ गए हैं। इनिंग का ये चौथा ओवर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। 2 महान खिलाड़ी अगर कहेंगे हमारे झारखंड के लिए, वो गलत नहीं होगा। इस समय एक गेंदबाजी में, एक बल्लेबाजी में। पहली गेंद लो रहती हुई गेंद ऑन साइड में आसानी के साथ सिंगल पूरा किया है। अभी तक अच्छी बल्लेबाजी, और अभी तक बिल्कुल लय में दिखे हैं। वो पहले शॉट के बाद जिस प्रकार से सिंगल के लिए गए हैं अभी तक, ये दर्शाता है कि इस खिलाड़ी में वो फॉर्म के साथ साथ वो तकनीक भी बहुत जबरदस्त है। डॉट गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद के खिलाफ। इस बीच अपने बैक टू द बॉलर आलोक शर्मा। कमाल की इनिंग आज, 24 गेंदों में 45 रन बनाए बैट के साथ। काफी बाहर से गेंदबाजी, एक वाइड स्टंप्स के करीब से नहीं, एंगल बनाकर गेंदबाजी। इस समय राउंड स्टंप के साथ छोटा रनअप, लेकिन बहुत ही चतुराई के साथ गेंदबाजी। और इस बार यहां पे सीधी गेंद थी। अपनी गेंदबाजी में वो वेरिएशन लेकर आते हैं, तभी तो ये खिलाड़ी थोड़े से स्पेशल बन जाते हैं। एक और सिंगल पूरा किया। अभी तक इस ओवर से दोनों ही खिलाड़ियों ने बहुत ज्यादा जोखिम नहीं लिया है, और अभी तक इस ओवर से कोई बड़ा शॉट भी नहीं आया है। कैच का कॉल है और सीधे हाथों पे, बहुत ही बड़ी विकेट है। आलोक शर्मा अपने पहली ओवर की गेंदबाजी में सफलता। सरगम जायसवाल के खिलाफ एक एंगल बनाकर गेंदबाजी, वाइडिश एंगल के साथ गेंदबाजी। वही अनिर्वन के खिलाफ वो सीधी गेंदबाजी करते हैं। सफलता मिली है, टाइमिंग हुई नहीं। एक आसान सा कैच लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के हाथों में। मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब ने अपना 3रा विकेट गंवा दिया है। स्कोर है इस समय 25 रन, 3.5 ओवर्स की गेंदबाजी। यहां से 37 गेंदों में 110 रन बनाने हैं जीत के लिए। पांचवें नंबर पे बैटिंग के लिए इस समय अभिनव सागर मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब के लिए। मुश्किल स्थिति है इस समय मैकॉन के लिए, लेकिन यहां से लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है अगर अच्छी बैटिंग होती है। लेकिन यहां से जिम्मेदारी लेनी होगी यहां पे कप्तान को, साथ ही साथ
अभी अभी आए हैं बैटिंग के लिए अभिनव सागर। अच्छी गेंदबाजी आलोक शर्मा आज ना केवल बैट के साथ बल्कि गेंद के साथ भी बिल्कुल छाए हुए हैं। एक और विकेट अपने नाम किया है, इस पर क्लीन बोल्ड किया है। अभिनव सागर वापस लौटेंगे, बिना किसी रन के वापस लौटेंगे। गेंद पे बिजली जैसी आग, रन पे बजता है धमाल, मैं कौन से रियों गूंज रहा, जीत का जश्न है संभाल। जय जय का जादू छाया, झारखंड की शान बढ़ाया, बोलो सब मिलकर जोश में जय जय भी, झारखंड का ब्लास्ट है। And with crowd yelling drums and horn and echo, जय जय भी, 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 जय जय माकास, जय जय भी, जय जय भी। पच्चीस रन 4 विकेट के नुकसान पे इस समय मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब आखिरी 36 गेंदों में 110 रन बना रहे हैं। 6 ओवर्स में 110 रन चाहिए जीत के लिए। 135 के जवाब में अभी तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब की ओर से नहीं हुई है। पारी की शुरुआत करने के लिए आए कुमार शांतनु बिना किसी रन के वापस। रणबीर कुमार 1 रन। सत्यम जायसवाल लय में नजर आ रहे थे, 12 गेंदों पे 14 रन, लेकिन पिछले ओवर में कैच आउट करवाया था आलोक शर्मा ने। और अभिनव सागर भी वापस लौटे पिछले ओवर में। इसी बीच यहां पे इनिंग का ये 5वां ओवर, पहली गेंद पे चौका, लेकिन इस गेंद को बचाया जा सकता था, रोका जा सकता था। अभिनव चैटर्जी इस समय एक चौका एक छक्का इनकी पारी में अभी तक देखने को मिला है। उत्कर्ष आनंद के साथ इस समय गेंदबाजी। सिंगल के बाद यहां पे दूसरा रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। बड़ी बाउंड्री है और बहुत ही बड़ा स्टेज है। वी स्पोर्ट्स की द्वारा आयोजित झारखंड T10 ब्लास्ट शुभारंभ हुआ था कल, जब हमारे बीच JSCA के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री अजयनाथ शाहदेव जी आकर यहां पे शुभकामनाएं दिए। चलिए यहां पे टाइमिंग और जबरदस्त दूरी, यहां पे बहुत ही लंबा छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद सीधे कोसों दूर। पाले पे अगर गेंदबाजी होगी तो बिल्कुल दर्शकों के हवाले पे गेंद को करेंगे। अनिर्बन चैटर्जी अभी तक बेखौफ नजर आए हैं। अभी तक इन्होंने अपनी मंशा को जाहिर किया है कि मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब के लिए यहां पे क्या जरूरत है। एक चौका एक छक्का इसी ओवर में इन्होंने जड़ दिया है। 8 गेंदों में 21 रन, लेकिन यहां से अभी भी एक लंबी दूरी तय करनी होगी। मंजिल अभी भी दूर है। 33 पे 98 रन बनाने हैं, लेकिन जिस प्रकार की बैटिंग कर रहे हैं, सिचुएशन को जिस प्रकार से रीड करते हैं अपनी बल्लेबाजी में, कमाल की कला इस खिलाड़ी के पास मौजूद है। अड़तीस रन 4 विकेट्स मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब। बहुत ही खूबसूरत तरीके से कट किया है, गति के साथ इस गेंद को बाउंड्री की सैर पे भेजा है। एक और चौका, दनदनाता हुआ चौका। पांचवीं ओवर की गेंदबाजी और इस समय यहां पे 2 चौका दोनों ही खिलाड़ियों की ओर से और एक छक्का भी अनिर्बन चैटर्जी की ओर से। अच्छी बैटिंग यहां पे
भले ही टॉप ऑर्डर के 4 खिलाड़ी इस समय आउट हो गए हों, डगआउट में हों, लेकिन अभी भी बहुत जान बची हुई है। फ्लाइटेड गेंद, लेंथ थोड़ी सी ऊपर थी, इस गेंद को ड्राइव किया है सीधे लॉन्ग ऑफ की दिशा पे। आखिरी गेंद पे सिंगल पूरा। ओवर की समाप्ति 43 for 4 after 5 overs। मैकॉन तुम्हारा जो लाइव वाला है जो मैं बोला आथर नहीं आया ठीक ठीक आ जाओ। बहुत अच्छी टाइमिंग ने, ये गेंद काफी ऊपर लेकिन खिलाड़ी नीचे और पीछे। और इसी बीच यहां पे देखिए एक और विकेट, एक और कैच। आज अभी तक कुल मिला के 3 कैचेस सत्यम कुमार मिश्रा के हाथों में। पकड़ो कैच, जीतो मैच। मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब के लिए एक और विकेट का पतन। आ गया ये ठंडी का टाइम आ गया, झारखंड का जोश जगाया, मैको स्टेडियम चमक गया। चौका छक्का फिर गजरा, क्रिकेट की ये महाधमाका, बीआई स्पोर्ट्स ने मंच बनाया, रणजी का दिल धड़काया। जय झंडी झारखंड का ब्लास्ट, जय झंडी एनर्जी फुल, नो रेस्ट। आलोक शर्मा आज बिल्कुल छाए हुए हैं। पहले बैट से शानदार इनिंग, 24 गेंदों में 45 रन, नॉट आउट रहे। और इसी के साथ आपको यह भी बता दूं, हैट्रिक इन्होंने पूरा कर लिया है। पिछले ओवर आखिरी 2 गेंदों पे इन्होंने 2 विकेट्स निकाला था। इस ओवर की पहली गेंद पे कैच आउट करवाया है और इसी के साथ ये पहले खिलाड़ी बने हैं हैट्रिक लेने वाले झारखंड T10 ब्लास्ट के लिए। आलोक शर्मा और हैट्रिक पूरा करने के बाद भी इनको जानकारी नहीं थी। बिल्कुल इस समय ध्यान मैदान पे, अपनी गेंदबाजी पे। सिंगल पूरा हुआ है इस बीच। 44 रन, 5 खिलाड़ी आउट इस समय मैकॉन की टीम। बॉल के सिर के ऊपर से करारा शॉट, पीछे खिलाड़ी कप्तान, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। गति के साथ साथ वो पावर के साथ अनिर्वंश जी। अच्छा प्रयास था सत्यम कुमार मिश्रा के द्वारा, अभी तक 3 कैचेस, लेकिन इस बार नहीं। अगले मैच के लिए दोनों ही टीमों के खिलाड़ी और कैप्टन आप जल्द से जल्द कॉम बॉक्स पे आ जाएं। यूसीसी और एससीए रेल अगले मैच के कैप्टन्स जल्द से जल्द अपना प्लेयर लिस्ट के साथ आप हमारे 4th ऑफिशियल के सामने आएंगे, हमारे स्कोरर के सामने आएंगे और अपना प्लेयर लिस्ट जमा करेंगे। अच्छी टाइमिंग, यहां पे गैप ढूंढा है, गेंद चली गई है सीधे बाउंड्री की शेयर पे। एक और चौका। अनिकेत राजगुप्ता, इनकी पारी का ये पहला चौका। इसी चौके के साथ मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब 50 के पार, 53 for 5। इनिंग का ये 6ठा ओवर, आखिरी गेंद इस ओवर की। 25 गेंदों में 82 रन यहां से चाहिए। कैच, एक और विकेट, एक और सफलता। आलोक शर्मा आज बिल्कुल छाए हुए हैं। एक
तूफान बनकर आए हैं। पहले ही मैच में 4 विकेट्स अपनी 2 ओवर्स की गेंदबाजी में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी, और साथ ही साथ बैट के साथ भी 45 रन। जबरदस्त ओवर को कंप्लीट किया है। छठा ओवर समाप्त हुआ है। मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब की टीम 6 विकेट्स गवाकर 53 फॉर 6। SCA रेल और UCC के कैप्टन, आपके लिए आखिरी कॉल है। जल्द से जल्द आप हमारा कॉम बॉक्स पे आकर अपना अपना प्लेलिस्ट जमा करेंगे। झारखंड T10 ब्लास्ट आज दूसरा दिन, आज के दिन का यह पहला मैच, और इस समय यह मैच अभी भी रोमांचक, क्योंकि अभी भी मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब के दिल धड़कन सब कुछ टीम के कप्तान अनिर्वन अभी भी मैदान में 24 गेंदों में 82 रन बना रहे हैं। आखिरी 4 ओवर्स की गेंदबाजी है। जेके के सामने मैकॉन की चुनौती है, और जब तक अनिर्वन मैदान के अंदर है तब तक मैकॉन की उम्मीदें जीवित है। आज के दिन के दूसरे मैच का इस समय टॉस UCC SCA। कैच का कॉल है, खिलाड़ी नीचे हैं, पीछे हैं, विकेट का पतन है, और इसी के साथ अनिर्वन चटर्जी को वापस लौटना पड़ेगा। बैक टू द बॉलर, जबरदस्त गेंदबाजी, शॉर्ट बॉल पे विकेट गंवाया है। लेकिन इसी बीच अगले मैच का टॉस, हमारे टॉस के पार्टनर हैं गौरी बुटिक, जिनकी ओर से विनिंग कैप्टन को सिल्वर कॉइन हर मैच में दिया जा रहा है। और ये देखिए किस प्रकार अनिर्वन ने अपना विकेट गंवाया। इस बार भी वो पावर का इस्तेमाल शॉर्ट बॉल को लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकालना चाहते थे, लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथों में। और अभी तक जिस प्रकार की ग्राउंड फील्डिंग रही है जेके की, अभी तक हर मौके को विकेट में बदला है। 7वां विकेट मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब ने गंवा दिया है। अब इस मुकाबले में जेके की टीम बहुत आगे। पंकज भैया, ओ पंकज भैया, इधर ऊपर। टॉस कौन जीता? बोलिए ना, टॉस कौन जीता? नहीं हुआ। टॉस हो गया। हाँ, थोड़ा उनको पूछे ना, वो लेके जा रहे हैं फाइल में। इस मैच के बाद जो अगले मैच में टॉस की अगर बात करें तो यूसीसी के कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है, और एक अच्छा फैसला मैं कहूंगा, क्योंकि आज ना केवल इस मुकाबले में बल्कि आज से पहले और पहले दिन के 3 मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीम को ही अभी तक सफलता मिली है। यानी कि अभी तक झारखंड T10 ब्लास्ट में चेस करने वाली टीम को सफलता नहीं मिली है। और इस मैच में भी देखिए कि मैकॉन की टीम बहुत मुश्किल में इस समय। पटकी भी गेंदबाजी, और इसी बीच यहां पे उड़ता हुआ तीर को कैच में बदल लिया है खिलाड़ी।
जबरदस्त कैच, कमाल की ग्राउंड फील्डिंग, एक और शानदार विकेट। पॉइंट और गली के आसपास उड़ता हुआ पंजाब आपने सुना है, लेकिन इस समय उड़ता हुआ खिलाड़ी को देख लीजिए और ये लीजिए आसमान के ऊपर बहुत ही आकर्षक दृश्य। इस समय मैकॉन स्टेडियम रांची के ऊपर से आसमानी इस शहर पे तिरपन रन 7 विकेट के नुकसान पे, और ये है पिछले विकेट में पटकी हुई गेंदबाजी थी, कंट्रोल में बिल्कुल नहीं थे, वहां पे गली और पॉइंट के बीचों बीच जबरदस्त एफर्ट देखने को मिला है। जेके क्रिकेट एकेडमी आज बिल्कुल गेंद, बैट, फील्डिंग हर क्षेत्र में इन्होंने 100% दिया है आज। और अपने पहले मैच में जिस प्रकार से इन्होंने झारखंड T10 ब्लास्ट में शुरुआत किया है, एक अच्छे दावेदार जरूर बने हैं। 8वां विकेट मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब ने गंवा दिया है। अब यहां से 2 विकेट्स निकाल रहे हैं जेके को अपनी पहली जीत के लिए। मोहम्मद कैफ, इन्होंने अभी तक 3 विकेट्स, और इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। नई गेंद के साथ शुरुआत गेंदबाजी के लिए आए और पहली ओवर में इन्होंने विकेट निकाला। जिस प्रकार की शुरुआत चाहिए थी गेंद के साथ जेके को, वैसे ही शुरुआत ये देते गए। इनके स्पेल का ये दूसरा ओवर, अभी तक 3 विकेट्स निकाल चुके हैं और रन्स खर्च करने के मामले में भी बहुत ज्यादा कंजूस है। मात्र 2 रन अभी तक ये खर्च किए हैं। एक और छोटी लेंथ की गेंद, मौका बना था, एक और बार कंट्रोल में नहीं थे खिलाड़ी। हालांकि इस समय कैचिंग पोजीशन पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। सत्यम कुमार मिश्रा की कप्तानी की भी आज तारीफ होनी चाहिए, जिस प्रकार से इन्होंने अपने गेंदबाजों को चलाया, रोटेट किया। यह दर्शाता है कि ये अच्छे कप्तान बनने की इनके पास हर एक क्वालिटी मौजूद है। अरे कचौड़ी लाओ रे। आखिरी गेंद यहां पे, चौवन रन 8 विकेट के नुकसान पे इस समय मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब इस मुकाबले में। काफी लो रहती हुई गेंद, इस बार ना बल्लेबाज को समझ आई, ना ही विकेट कीपर को समझ आई, और गेंद स्किड करती हुई गति के साथ निकल गई है। चौका मिलेगा। Are you guys tonight? So when it comes, Hit and the boundary! 58 रन 8 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर्स के बाद मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब यहां से आखिरी 3 ओवर्स में 18 में चाहिए 77 रन, जो कि लगभग असंभव। ये को लान ले छोटा वाला। छोटा वाला लाइन ट्रांसमीटर 10 से बढ़ के छोटा वाला लाइन ले। मेरी लाइन केबल बोल। मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब की अगर बल्लेबाजी की बात करें तो आज मात्र 2 ही बल्लेबाज जो कि दहाई के स्कोर तक पहुंच पाए हैं। कप्तान के बैट से 27 रन 12 गेंदों में 2 चौका 2 छक्का, और सत्यम जयसवाल जिनके बैट से 14 रन। यानी कि आज बल्लेबाजी बेहद ही निराशाजनक आप कहेंगे तो गलत नहीं होगा। आखिरी 3 ओवर्स यहां से जेके के लिए। इनिंग का 8वां ओवर इस समय लेकर आए हैं। ओपी की पहली गेंद पे सिंगल पूरा करेंगे आसानी के साथ। आदित्य सिंह गेंदबाजी में, इनके स्पेल का यह पहला ओवर। एक और गेंदबाज यहां पे, कदमों का इस्तेमाल करने का प्रयास, आगे बढ़े, स्टेप आउट किया है
और इसी के साथ यहां पे एक और विकेट का पतन है। लेंथ तक पहुंचना चाहते थे, आप बॉल ही बनाना चाहते थे, लेकिन इसी बीच यहां पे विकेट कीपिंग जबरदस्त और यहां पे 9वां विकेट मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब ने गंवा दिया है। आदित्य सिंह को अपनी पहली सफलता, और अब आखिरी बल्लेबाज अक्षत झा के रूप में इस समय मैदान के अंदर आलोक शर्मा और मोहम्मद कैप, ये दो खिलाड़ी मिलकर 7 शिकार किए हैं आज। आलोक ने कुल 4 विकेट्स, मोहम्मद कैप ने 3। वहीं एक एक विकेट अभी तक उत्कर्ष और आदित्य सिंह को मिला है। अब आखिरी विकेट है, अंतिम जोड़ी इस समय 1 विकेट दूर है अपनी पहली जीत के लिए। जेके क्रिकेट एकेडमी बाहर निकलते हुए गेंद के खिलाफ लीप करने का फैसला यहां पे अक्षत झा। बैट पे ये गेंद आई है, सिंगल पूरा करेंगे आसानी के साथ, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। मरीन 11, बॉस्को 11, राव सीए यानी कि राव क्रिकेट एकेडमी और सोनेट क्रिकेट एकेडमी। अब तक पहले दिन 4 ये टीमें जो कि क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुकी है। चौका आया है, काफी देर के बाद आया है। Chipped and the boundary! कल के पहले मैच में जहां पे मरीन 11 की ओर से 70 रनों की जबरदस्त पारी, 35 गेंदों में राम रोशन प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे, वहीं दूसरे मुकाबले में रितेश ऋतुराज, एक युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी, 31 गेंदों में 56 रन बनाए थे, प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। बॉस्को 11 की ओर से 66 रनों से जीत सिख पैंथर्स के खिलाफ। वहीं तीसरे मुकाबले में बहुत ही आसानी के साथ राव क्रिकेट एकेडमी को जीत मिली थी, क्योंकि वॉरियर्स 11 पहुंची नहीं थी। और कल की जो आखिरी मैच की अगर बात करें तो सोनेट क्रिकेट एकेडमी जबरदस्त बल्लेबाजी रही थी। कल पहले बैटिंग करते हुए 136 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच मोहित टीम के कप्तान चुने गए, जिनके बैट से 63 रन आए थे। और आज के मुकाबले में निश्चित रूप से आलोक शर्मा इस समय प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि हैट्रिक पूरा किया है, 4 विकेट्स निकाले हैं और बैट के साथ भी 45 रन की पारी नॉट आउट। 8वां ओवर समाप्त हुआ है। मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब की टीम 65 रन 9 विकेट के नुकसान पे आखिरी 12 गेंदों में 70 रन जीत के लिए बनाने हैं। वीए स्पोर्ट्स के हमारे फाउंडर, हम सभी के आदरणीय सम्मानित श्री शंकर दुबे जी की उपस्थिति हुई है, जिनका आशीर्वाद हम सभी को मिला है। और वीए स्पोर्ट्स ने क्रिकेट के माध्यम से पूरे झारखंड को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है, क्योंकि स्पोर्ट्स जोड़ने का प्रयास करती है, हर दिलों को जोड़ती है। लेदर बॉल क्रिकेट की वापसी हुई है, वीए स्पोर्ट्स का बहुत ही शानदार प्रयास। बल्ले का ये बाहरी किनारा है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल से ज्यादा नहीं। इन्हीं का ये 9वां ओवर इस समय। अगले मुकाबले में टॉस हो चुका है यूनाइटेड क्रिकेट क्लब के कप्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। बॉल के सिर के ऊपर से इस बीच यहां पे ये गेंद सीधे सामने की दिशा में सिंगल, जी हां। और अभी तक एक इंटरेस्टिंग बात की, अभी तक किसी भी कप्तान ने टॉस जीतकर इससे पहले बल्लेबाजी का फैसला नहीं किया था। अब तक जो 4 मैचेस हुए हैं, हर एक कप्तान का फैसला मैकॉन स्पोर्ट्स ग्राउंड
जहां पे पहले गेंदबाजी का, लेकिन यूसीसी की कप्तान का फैसला है कि पहले बैटिंग करेंगे। और बैटिंग के लिए बहुत अच्छा ट्रैक है इस समय। बैट का फेस खोला था, कमाल की टाइमिंग पे चौका यहां पे आया है, 4 रन यहां पे मिलेगा। Boundary! 71 रन 9 विकेट के नुकसान पे आखिरी विकेट यहां पे। अंतिम जोड़ी इस समय मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब के लिए। कौन सा चैनल का नाम है बताइए तो? ट्रिपल बेबी गेंद, बहुत ही अच्छा इस्तेमाल यहां पे स्लोअर वन का, गेंद की लेंथ को आगे किया था। झारखंड T10 ब्लास्ट को आप अपने YouTube के माध्यम से लाइव भी देख सकते हैं। MMM लाइव पे जाइए और मैच का आनंद लीजिए। अच्छी टाइमिंग है, करेक्ट शॉट है, ऑन साइड में ये गेंद बाउंड्री के बाहर है। आखिरी जोड़ी, लेकिन अभी भी दोनों ही बल्लेबाज इस समय अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। अनुज सिंह मात्र 7 गेंदों में 13 रन बना चुके हैं, 2 चौका इनकी पारी में शामिल। लेकिन अब यहां से काफी देर हो गई है मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब के लिए। पहले दिन भी यह देखा गया है कि जब आप 100 के ऊपर पहुंच जाते हैं इस प्रतियोगिता में, तो चेस करना लगभग असंभव सा रहा है। आखिरी गेंद पे कोई रन नहीं, ओवर की समाप्ति, 9वां ओवर समाप्त हुआ है 76 रन 9 विकेट के नुकसान पे मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब। अरे विकास आओ ना, क्या हुआ? तुमको नहीं दिया अभी तक? अरे तो आ जाता है यहाँ पे यार। माइक ऑन रखते हो क्या? इस मुकाबले का ये आखिरी ओवर है इस समय, और इस ओवर की पहली गेंद पे सिंगल। 135 के जवाब में मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब काफी इस दौर में पीछे रह गई है। जेके क्रिकेट अकादमी की टीम इस मुकाबले को बहुत बड़े अंतर से अपने नाम करने वाली है। दोनों ही टीमों का यह पहला मैच, नॉकआउट स्टेज, हर मुकाबले को अपने नाम करना है। हार के साथ आप इस प्रतियोगिता की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। इनामी राशि जैसे कि आपको जानकारी है 2 लाख रुपए, और साथ ही साथ वो आकर्षक ट्रॉफी उपविजेता टीम के लिए 1 लाख रुपए और ट्रॉफी। लेकिन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है स्कूटी। जी हां, मैन ऑफ द सीरीज के लिए स्कूटी दिया जाएगा। अब देखना होगा कि उस दौर में कौन से खिलाड़ी पहुंचते हैं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बनना चाहेंगे मैन ऑफ द सीरीज, लेकिन बनेगा कोई एक ही चैंपियन खिलाड़ी। कौन बनते हैं इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा 13 दिसंबर तक। आगे बढ़कर इस बीच यहां पे कमाल की टाइमिंग, पीछे खिलाड़ी, लेकिन कैच के लिए प्रयास नहीं, बाउंड्री को रोकने के लिए गए थे। आखिरी ओवर की गेंदबाजी, हालांकि बहुत मुश्किल चांस वहां पे। रनिंग कैच कभी भी आसान होता नहीं, हालांकि अभी तक जिस प्रकार से इन्होंने ग्राउंड फील्डिंग के स्तर को बढ़ाया है जेके क्रिकेट अकादमी, ये काफी बाहर की गेंदबाजी, गेंद को ढूंढने का प्रयास किया था, गेंद को फॉलो करते हुए काफी बाहर चले गए थे।
इसी बीच यहाँ पे सूरज पांडे जो कि इस मैच के हमारे अंपायर हैं, साथ में है मोंटी जी, एक और हैं बड़े मियां, दूसरी और हैं छोटे मियां। डाउन द ट्रैक, कमाल की टाइमिंग, कड़क शॉट, पीछे खिलाड़ी गेंद को रोकेंगे, सिंगल को पूरा किया है। आखिरी ओवर की अंतिम गेंद है, मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब 82 फॉर 9 है। आखिरी गेंद पे 53 रन, जो कि असंभव। और इसी के साथ यहां पे जेके क्रिकेट एकेडमी की बहुत ही बड़ी जीत आई है। अपने पहले मुकाबले को झारखंड T10 ब्लास्ट के अपने पहले मैच को अपने नाम किया है। सामने एक मजबूत चुनौती थी मैकॉन स्पोर्ट्स क्लब, लेकिन आज इस चुनौती पे बिल्कुल खरे उतरे हैं जेके